तो ऐसे जो टॉप ज्ञान आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में लेकर आए जो कि एसएससी एमटीएस जो कि जल्दी आपका एग्जाम होने वाला है दोस्तों। तो कि आज की वीडियो में वही प्रश्न लेकर आए दोस्तों जो कि यह प्रश्न आपके कई सारे एग्जाम में पूछे गए दोस्तों। यह प्रश्न को आपको एंड तक लास्ट तक देखना है। यह प्रश्न को तभी आपको प्रश्न अच्छी तरह समझ आएगा दोस्तों कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। आपको इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। हर शिफ्ट में दोस्तों इसी तरह के एग्जाम पूछ रहा है दोस्तों। इसलिए इस प्रश्न को आपको अच्छी तरह से देखना है, लास्ट और एंड तक देखना है। आप लोग इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर जाएगा ताकि इसी के रिलेटेड आपको डेली वीडियो मिलती रहेगी दोस्तों। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न आपका दिया गया आपका ए किसी कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ कार्य किया, फिर बी ने कार्य छोड़ दिया। कितने दिनों में ए शेष कार्य का 60% पूरा करेगा। यहाँ पूछ रहा है कि ए शेष जो बाकी कार्य बच जा रहा है उसका ए 60% पूरा करेगा कितने दिनों में। तो देखते हैं, हमें देख रहे हैं सबसे पहले कि आपका दिया गया एक किसी कार्य कितने दिन में कर रहा है 35 दिनों में। तो जितना दिन में कर रहा है पहले उसको हमको क्या करना है, हमको लिख देना है। तो एक कितना दिन में वो कर रहा है, तो ए 35 दिन में कर रहा है। ठीक है, ए 35 दिन में। उसके बाद बोला देखिए बी, उसके बाद बोला आपका देखिए बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर रहा है। तो क्या बोला, बी उसी कार्य को 15 दिनों में। तो आपको लिखना है यहाँ बी उसी कार्य को 15 दिनों में। ठीक है, अगर ये दोनों के एलसीएम लीजिएगा तो आपका आ जाएगा, ये दोनों के एलसीएम करते तो आपका आ जाता है 105। इसका एलसीएम लीजिएगा दोनों का 35 15 का आपका एलसीएम आ जाएगा 105। इसको जो 35 को कितना इसे भाग कीजिए, आपका आएगा 35 या 105 आएगा। 35 या कीजिएगा तो 105, ये 15 7 105 आ जाएगा आपका 15 7 105। तो इतना निकल कर देखिए ये कितना देर में कर रहा है 35 दिया है। तो ये तीन लगा रहा है, ये 7 लगा रहा है। तो 3 + 7 जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 10 आ जा रहा है। तो ये कितना यानी कि ये तीन आपका तीन लगा रहा है, आपका 7 लगा रहा है। यानी कि ये 3 दिन लगा रहा है, 7 दिन लगा रहा था। तो 3 7 आपका 10 दिन हो जा रहा है। तो फिर बोलता है कि पूरा कार्य कर सकता है। उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ कार्य किया। यानी कि ये बोला जा रहा है कि ये दोनों मिलकर इसी कार्य को 8 दिन तक क्या साथ कार्य कर रहा है, नहीं साथ में काम कर रहा है, साथ काम कर रहा। फिर उसके बाद भी छोड़ दे रहा। तो यहाँ साथ काम कितना दिन किया, 8 दिन काम किया। तो 3 7 के जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। तो 10 गुना 8 कर देते हैं। 8 दिन तक साथ काम कर रहा था, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 10 8 80। तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 105 में अगर 80 काम को क्या घटा दीजिए, टोटल काम कितना आपका 105। यानी कि दोनों मिलकर साथ काम किया तो 80 काम हो गया। तो 105 में से क्या करेंगे 180 घटा देंगे तो आपका बचेगा 25। तो इसी ने 25 जो शेष आपका कितना बच रहा था, तो शेष बच रहा है आपका 25। यही 25 पर यही जो है। अब फिर जो यहाँ क्या बोला है, बी ने कार्य को छोड़ दिया है। तो कितने दिनों में से कार्य का 60% पूरा करेगा। तो जो कार्य का यहाँ 25 कार्य बच जो जा रहा है इसी का ना कार्य करेगा ये कार्य। तो चलिए हमको निकालना है 25 गुना 60% का निकालना है। तो 60/100। तो देखिए यहाँ पर दे दिया है हमको शेष कार्य 25 था। 25 गुना का 60% निकालना। 25 गुना 60, यहाँ एक जोड़े कट जाएगा। फिर यहाँ कटाइए आपका ये कटेगा 3 दूना 6, ये कटेगा 5 दूना 10। फिर 25 जाएगा ये, तो 5 या 15। ये कितना बचेगा 15% बचेगा, जो कि 15 बचेगा इसका। तो कितना परसेंट पूरा कार्य कितना यहाँ पर कितने दिनों में पूछ रहा था, 15 दिन आ जाएगा। कितने दिन, 15 दिन आ जाएगा इसका आंसर। तो देखिए इसका 25% निकाले थे कितना है 15 दिन। ऑप्शन है इसका राइट आंसर। ये भी अच्छी तरह प्रश्न समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देख रहे हैं कि 2 पाइप पी और क्यू क्रमशः 20 मिनट और 10 मिनट में एक खाली कर रहा है। यानी कि 1 मिनट में एक खाली जो कर रहा है 10 मिनट में। उसके बाद बोला एक खाली टैंक भर सकते हैं, एक खाली टैंक भर सकते हैं और 15 मिनट में एक पूरा टैंक खाली कर सकता है। यदि सभी तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। यानी बोला इसने पूछा है कि तीनों टैंक खाली करते जाते कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि पी जो है, पी क्या कर रहा है 20 मिनट में क्या भर दे रहा है। उस पी क्या है, एक टैंक को गाने के भर रहा है कितने देर में 20 मिनट में। तो यहाँ लिखना है 20 मिनट। उसके बाद क्यू भी क्या कर रहा है, तो क्यू आपका 10 मिनट में क्या कर रहा है, वो टैंक को भर सकता है। क्यू कितना है 10 मिनट भर सकता है इस टैंक को। जो कि फिर यहाँ पर बोला कि देखिए पी 20 मिनट ले रहा है और क्यू आपका 15 मिनट ले रहा है। तो आर क्या बोला कि ये दोनों भर रहा है, पी क्यू क्या कर रहा है भर रहा है टैंक को। आर जो आपका है वो खाली कर रहा है। आर आपका क्या हो गया, आर जो आपका देखिए आर जो आपका 15 मिनट में क्या कर रहा है खाली कर रहा है। तो ये आपका देखिए आपका प्लस भर रहा था प्लस दीजिए, ये खाली कर रहा था माइनस का चिन्ह लीजिए। तो ये तीनों का जब आपका एलसीएम लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 60।
ये तीनों कैल्शियम ले जाएगा 60 है, इसको भाग के 20 या 60, 20 ये 3 बार में जाएगा 20 या 60, 10 छक्के 60, 15 ये 15 चौके 60। ये देखिए तो ये दोनों का पहले सबसे ये दोनों का जोड़ है तो इसको घटा देंगे हमको। पहले यहाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं, तो यार 3 प्लस 6 माइनस 4, इसको पहले हम निकालेंगे क्या। देखिए ये दोनों प्लस में 3 प्लस 6 तो 6 3 9 हो जाएगा, और 9 में से माइनस 4 करेंगे तो क्या बचेगा 5 बचेगा आपका 5। यहाँ तक काम होगा। इस फिर पूछ रहा है कि सभी तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, यानी कि फिर तीनों टैंक के बारे में पूछ रहा था। ये टोटल आपका काम 60 है, तो ये जो कर रहा है तीनों कितना, यानी 1 यूनिट बराबर 5 है, तो टोटल 60/5 कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा 12 पंचे 60। तो ये कितना दिन में समय खाली कर देगा 12। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न रखते हैं। तो चलिए अब तीसरा प्रश्न आपका दिया गया है, यदि H2B बराबर 2H2 है तो H2D बराबर 3H2 है तथा EH2D बराबर 3H2 है तो EH2B बराबर वाट है, इसकी जगह पर क्या आएगा। तो इस तरह के प्रश्न आपको दिया जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान में रखना कि जो यहाँ पर क्या दिया जा रहा था, सबसे पहले क्या आपका दिया गया H2B दिया गया। जो आपका सबसे पहले दिया जाएगा उसको आपको लिख लेना है। H2B दिया गया, H2B लिख लेना। फिर इसके बाद क्या पूछ रहा है AH2D पूछ रहा है, यानी कि इसके बाद क्या पूछ रहा है AH2D। इसके बाद आपको लिखना है AH2D। H2D हो गया। इसका यहाँ पर पूछा था आपका H2B, तो H2B लिख दिए। उसके बाद AH2D पूछा था, AH2D लिख दिए है। इतना दिया गया है तो तथा EH2D, यानी कि इसके बाद क्या पूछ रहा है, तो फिर क्या पूछ रहा है EH2D। तो EH2D आपका हो गया। अब इसी पर आपको क्या करना बैठा देना। तो देखिए आपका H2B कितना दिया गया, तो 2 3 दिया गया, 2H2 3 दिया गया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि H2D कितना दिया गया, तो 3H2 दिया गया। तो कितना दिया H2D, तो यहाँ पर आपका यहाँ दिया गया है और D यहाँ पर दिया गया, मतलब 3 आपका यहाँ पे हो जाएगा, अब 4 यहाँ पे हो जाएगा आपका 3H2D इतना दिया गया। फिर यहाँ पर देख रहे हैं EH2D कितना दिया गया, 3H2 दिया गया। तो आपका ई दिया यहाँ पर दिया गया, डी यहाँ पर दिया गया, तो 3:5। तो डी पहले तो ई आपका यहाँ पे हो जाएगा, 5 पहले लिख देते, 5 यहाँ पे हो जाएगा, और डी कितना दिया गया 3 दिया गया, यानी इतना आपका दिया गया, इतना आपका दिया गया। तो जो इतना आपका हो गया तो फिर पूछ रहा है आपका EH2B, यानी ये पूछ रहा है H2B यहाँ पर क्या आएगा। जो आपका खाली स्थान बच गया, देखिए यहाँ पर देखिए शॉर्ट ट्रिक आपका यह है कि जो इसका संख्या, जो इसका बगल का संख्या, जो खाली स्थान उसका बगल का जो संख्या रहता है उसी को आपको भर देना है। तो यहाँ 2 दिया गया है, तो यहाँ 2 भर दीजिएगा समय, 2 भर दीजिए समय। यहाँ पर 4 है तो आप यहाँ 4 भर दीजिए। यहाँ पर आपका 3 है तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, इसका जो आपका नज़दीक की संख्या है उसको भर देना है। तो यहाँ पर 5 है तो आपको समय में क्या करना, 5 भर देना, 5 भर देना। ये बड़ी आसानी से भर के पूरा। अब आपको देखिए ये पूछ रहा है H2B पूछ रहा है, तो क्या करना है, इस सभी का गुना कीजिए, 3 चौके 12 गुना कीजिए, 3 चौके 12 12 24। इसका क्या दे, हमको पूछ रहा है H2B, तो हमको इसी का निकालना है। कहीं 24 गुना के 24 है, फिर बी का पूछ रहा है, तो देखिए 5 से 15 15 या 45, इसका क्या गया 45 आ गया। अब देखिए हमको H2B पूछ रहा है ना, तो हमको H2B पूछा था, H2B हमको यहाँ लिख देना है। ये कितना दिया गया है आपका, दिया गया 24:45 दिया गया। तो इसको कटाइए आप, 8 या 24 जाएगा, अब 15 या 45। तो H2B कितना जाएगा 8:15। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न रखते हैं। तो चलिए चरवा प्रश्न आपका दिया गया 42 से 168 तथा 210 महत्तम इसका समवर्तक पूछ रहा है। इसका समवर्तक क्या होगा, यानी महत्तम समवर्तक होता है आपका HCF, यानी कि इसका HCF पूछ रहा था। जब भी आपको इस तरह संख्या दिया जाए, आपको HCF पूछेगा, तो देखिए आपको इस तरह को हल करना है। क्या जो संख्या दिया गया है उसको पहले लिख देना है, 168 210, इसको आपको इस तरह लिख देना है। इसमें देखिए आपको करना है क्या है, जो भी इसमें आपका जो भी आपका बड़ी से बड़ी संख्या होगा उससे पहले कर देना है। पहले हम छोटी सी संख्या लेते हैं, तो क्या 2 से लेंगे, कितने बार में 21 बार में। फिर ये आपका जाएगा 84 दूना 168, फिर इसको करेंगे 105 दूना हो जाएगा 210, फिर जाएगा ये आपका 3 से जाएगा 7 या 21, फिर 28 या 84, ये 35 या 105। अब देखिए ये फिर जो जाएगा आपका अब 7 से जाएगा, ये 1 बार में, 4 बार में, 5 बार में, 7 कम 7 7 चौके 28 7 5 35। अभी जो ऐसे संख्या, आपको इस संख्या से ये नहीं जाएगा, तो ये देखिए ये सभी का करना, आप गुना कर देना। तो गुना कीजिएगा तो आपको क्या जाएगा 7 या 21 दूना 42, ये इसे गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2 गुना 3 गुना 7 3 7 21 21 दूना 42 इसका है। तो इसका आंसर क्या जाएगा 42।
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जब भी आपको महत्तम पूछेगा तो आपको इसी तरह प्रश्न को हल करना है। ये भी अच्छी तरह समझ के चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 5वां प्रश्न आपका दिया गया, एक भिन्न इस प्रकार है कि अंश हर से 5 कम है, साथ ही अंश का 4 गुना हर से 1 अधिक है, यह भिन्न है। इसमें बोला गया कि एक भिन्न आपको दिया गया, जैसे ये आपका ऊपर वाला संख्या क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, नीचे वाला संख्या क्या हर बोलते हैं। तो यहाँ पर बोला कि अंश हर से कितना 5 कम है। तो इसको पहले हम इसको क्या करें, ऑप्शन बाय हम लोग देखेंगे। इसका ऑप्शन बाय देखते हैं तो आपका दिया 4 कितने का अंदर है, 4 3 7, ये 3 का अंतर दिए थे, ये तो आपको पहले कट जाएगा। या क्यों कहा कि यहाँ पूछ रहा 5 कम है, तो ये 5 तो 3 कम है आपका, वो तो गलती पहले हो गया। फिर इसको देखेंगे कितना कम है, 5 3 8, फिर ये आपका राइट मैच हो रहा है, यहाँ तक आपका सही दिया गया। तो साथ ही फिर क्या बोला उसको देखना, साथ ही अंश का 4 गुना हर से, क्या बोला, साथ ही आपका हर से कितना गुना, 4 गुना। 4 गुना करके देख लेना, 4 3 12 हो जाएगा, 12/8। तो देखिए 12/8 हो जाएगा। तो फिर क्या पूछा है कि यहाँ तक 4 गुना करने के बाद एक अधिक है, यानी हर से 1 अधिक है। तो ये देखिए 12/8 के 1 अधिक है, नहीं है, ये भी अधिक नहीं है, तो ये भी गलती हो गया। अब सी का देखते हैं, 7 5 12, ये भी आपका 5 आ जा रहा है। तो इसको भी अब गुना देखते हैं, 4 गुना है कि नहीं। तो 4 गुना करेंगे तो 7 चौक 28, 28/12। इसका देखिए 1 अधिक है कि नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा अधिक है, तो ये भी कट जाएगा, ये भी नहीं होगा इसका आंसर। अब ये आपका बचता डी ऑप्शन लास्ट, जो बच गया वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसको करके देखिए दो है, इसके आपका कितना का अंदर है, 2 5 जोड़िएगा 7 हो जाएगा, 7 हो गया। अब फिर क्या बोला, 1 अधिक है, तो इसको भी करके देख लेते हैं। 2 गुना 4 कीजिएगा बटे 7, 4 दूना 8 आ जाएगा बटे 7। देखिए ये कितना का अधिक है, 1 का अधिक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक अच्छी तरह समझ गए। तो चलिए यह वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।